नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। मैं लेके आई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए, फ्रॉम मंडे टिल संडे। ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या सिचुएशन है जिसके प्रति आप गाइडेंस चाहते हैं, तो इस डिटेल रीडिंग को उसका आप आधार मान सकते हैं और एक गाइडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आया है, क्या गाइडेंस लेके आया है। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कार्ड विच आई हैव ऑलरेडी शफल्ड इज गॉडेस ऑफ अननोन। हम लोगों की एक हैबिट रहती है कि वी फील सिक्योर विद नोन, जो हमारे को जान पहचान का एक या ऑलरेडी पता हो जिस तरह की सिचुएशन का या एटमॉस्फेयर का, उसमें हम सिक्योर फील करते हैं। ये कार्ड इज टॉकिंग अबाउट अननोन। एक आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपको उसके प्रति अगर किसी भी तरह की कोई भी फेयर्स हैं या कोई भी ऐसी एक हेजिटेशन है टू एम्ब्रेस द अननोन, यू नीड टू रिमूव दोज फेयर्स एंड एम्ब्रेस द अननोन। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड इसको क्या सपोर्ट करता है। इस कार्ड को एंजल ऑफ कम्युनिकेशन विच सेज कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कम्युनिकेट करने से डरते थे, शायद कोई ऐसा भीतर अबाउट योर ट्रूथ, अबाउट योर डिज़ायर्स जिनको आप कह नहीं पाए हैं अभी तक, उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनों के साथ। एंड डोंट बी अफ्रेड। जिस तरह का भी फेयर रिलेटेड इश्यूज मैं देख रही हूँ इन कार्ड्स में, कोई ऐसा अंदर डर है कि क्या आप अपनी बात कह पाएंगे या सामने वाला समझ पाएगा, तो बिना डर के बेझिझक होके इस चीज़ को एक्सप्रेस करें। और आपके अंदर बहुत इंट्यूटिव पावर है, जो आप इंट्यूशन आपके भीतर इस वक्त चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिए। एंड देखते हैं जो दूसरा डेक है वो इसके सपोर्ट में क्या बोलता है। इट ऑल्सो सेज दैट यू आर अ बॉर्न लीडर। सो ये जो सिचुएशन इन हैंड है, आप दूसरों से ना पूछते हुए अपनी सिचुएशन को खुद लीड करें, खुद समझें कि आपको इस सिचुएशन में क्या कहना और करना चाहिए। आई ऑल्सो सी द स्वीटनेस ऑफ द सिचुएशन। जैसे जैसे आप खुद के लिए भीतर ढलते रहेंगे, जो आप चाहते हैं, जिस तरह का आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक डिज़ायर जो आपके भीतर है उसको चाहते हैं, जिस तरह आप उसको दूसरों के साथ या अपनों के साथ शेयर कर पाएंगे, आपके भीतर एक स्वीटनेस, एक मिठास जो है वो डेवलप होनी, या आपके एक भीतर एक मिठास जो है वो उतरेगी। एंड आई ऑल्सो से द कार्ड ऑफ मैरिज। ये सिचुएशन जो है वो मैरिज को लेके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये सिचुएशन जो है आपकी मैरिज को लेके इशारा कर रही है। और मे बी इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, सो दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट द मैरिज दैट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट। द मैरिज, ज़्यादातर हम देखें तो पेपर्स के ऊपर जो मैरिज होती है हम उन्हीं की बात करते हैं, बट मैरिज यहाँ पे ये भी संबोधित कर रही है when two people are together and they take them as their better half, their soulmates, their twin flames, और maybe आधी शक्ति का जो रूप है वो भी एक शादी का, एक परम शादी का आधार माना गया है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टू गो अलॉन्ग विद। तो नेक्स्ट कार्ड में देखते हैं। नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी रिलेशनशिप्स के ऊपर चलना शुरू हो गया, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगी रोमांस कार्ड। देखते हैं रिलेशनशिप्स आपके बारे में क्या कहना शुरू हुए हैं। तो द फर्स्ट कार्ड सेज देयर इज़ अ न्यू लव, अ न्यू पर्सन इज कमिंग अप, जो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को जगाएगा। और नेक्स्ट कार्ड सेज दैट अगेन रोमांटिक फीलिंग्स ही कार्ड आया है, विच सेज इस इंसान के लिए आपके भीतर एक वेरी प्लेटोनिक रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो रहेंगी। शायद वैसी फीलिंग जिनको आपने कभी ड्रीम किया हो,
I also see there is a deception, so you need to take care of this particular relationship because ये जो कार्ड है डिसेप्शन का है, शायद वो इंसान या सामने वाला इंसान या आप खुद अपने भीतर अपने आप को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देर इज़ अ काइंड ऑफ एक मास्क पहना हुआ है इस रिलेशनशिप को लेके, जिसको आपको कम्युनिकेट कर लेना चाहिए दी अर्लीस्ट पॉसिबल। सो आई ऑल्सो सी, अगर आप मैरिज के में हैं तो मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो आपकी इंट्यूशन इस वक्त है वो बिल्कुल ठीक कह रही है मैरिज को लेके आपकी। और देयर इज़ अ मेजर डिसेप्शन रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप दैट इज़ इन क्वेश्चन राइट नाउ। सो I see there is a divine ascendant master, feminine blessing, goddess who is blessing this situation. किसी तरह के एक मैजिकल सपोर्ट आपको मिल रही है, इवन इफ अगर ये सिचुएशन उस तरह नहीं अनफोल्ड हो रही जिस तरह आप चाहते हैं, सिचुएशन को एक ब्लेसिंग है। हो सकता है किसी तरह की बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं, लेसन है जो इस सिचुएशन के पीछे छुपा है और आपको मिलने वाला है। अनदर कार्ड विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, या आप एक्चुअली में इसको प्रैक्टिकली भी अपना सकते हैं कि गॉड बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स बनाइए जिसके भीतर आपने वो सब लिखना है जो आप डिज़ायर करते हैं, लिख के उस बॉक्स में डालेंगे। उस बॉक्स में जब आप डालेंगे तो दिस मीन्स यू आर गिविंग दिस टू गॉड। आप ये बिल्कुल प्रिसाइज और छोटा करके रोज़ाना भी कर सकते हैं कि स्लिप्स इकट्ठी करते रहें और ईश्वर को आप अपनी प्रेयर्स मान के उस गॉड बॉक्स में डालते रहें। इंटेग्रिटी, जो भी सिचुएशन जैसे भी है, डिसेप्शन को लेके, मैरिज को लेके, आपके रोमांस को लेके, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी इंटेग्रिटी को आपने कायम रखना है, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी इनर नोइंग को आपने किसी तरह की चोट नहीं पहुंचानी, ताकि आपको कल ये ना लगे दैट यू हैड नॉट बिन, जैसे हमने अपनी एक जो इंटेग्रिटी थी वो मेंटेन नहीं रखी या डिग्निटी को हमने ठेस पहुंचाई है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स आपकी हेल्थ को लेके क्या मुझे बता रहे हैं। कार्ड मुझे बता रहे हैं देयर इज़ कमी हो रही है न्यूट्रिशन की। यू नीड टू कंसल्ट अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन एंड कैन टेल यू, जैसे आपको जिस तरह के भी खान पान की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी तरह की मेजर वाइटामिन्स की कमी पेशी ज़रूर आ सकती है। एंड ऑल्सो प्लीज़ लुक इनटू इट कि क्या आप किसी तरह का गलत खाने के हैबिट में है। शायद देयर इज़ मतलब जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स गलत हैं तो ये ईटिंग एडिक्शंस भी हो सकती हैं। जितना हो सकता है नेचुरल्स खाने की तरफ ध्यान दीजिए। अगेन द कार्ड आर टेलिंग मी, सेकंड कार्ड भी फर्स्ट कार्ड को सपोर्ट करते हुए यही बोल रहा है दैट आपको खाना बहुत ही सिंपल, अफर्मेटिव और बीवरेजेस जो हैं वो बहुत ही नेचुरल जो बीवरेजेस हैं उनको लेना चाहिए। एंड अगेन द नेक्स्ट कार्ड, ये आप मानेंगे नहीं, ये तीनों कार्ड आपके हेल्थ को लेके सिर्फ खाने पीने की तरफ ही मुझे इशारा कर रहे हैं। कैफीन जो है वो आपको छोड़ने की सख्त ज़रूरत है। रादर इमीडिएट जो एक गाइडेंस जो कार्ड आपकी हेल्थ को लेके दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको इमीडिएट कैफीन छोड़ने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट कार्ड सेज दैट यू नीड, इस सिचुएशन को जो भी एक न्यू लव की सिचुएशन है जहाँ के आपको एक लीडर की तरह लीड करना सिचुएशन को, यू कैन गिव दिस सिचुएशन ऑल टुगेदर अ वेरी वेरी क्रिएटिव टर्न डायरेक्शन। मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी आउट ऑफ द कार्ड्स दैट इफ़ यू आर into a new relationship या आपके ऑलरेडी रिलेशनशिप में एक न्यूनेस चाहते हैं, you need to change the direction, the very essence of your romance, the very essence of your longing, where you are connected with the other person out of love, not out of need.
सो नीड भी ठीक है, बट लव शुड बी हायर देन द नीड. लव हायर प्लेटफॉर्म पे हो लोनलीनेस से. सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो मुझे इशारा कर रहे हैं गाइडेंस को लेके और कार्ड्स को लेके. अगर किसी तरह की भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप टैरो कार्ड्स के ज़रिए जो है वो अपना आंसर जो है वो ले सकते हैं, सो दैट द क्लैरिटी कम्स मूव फॉरवर्ड. एंड प्लीज़, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है जी. ऑलरेडी एक कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट. हम होप की बहुत बात करते हैं, बट आई ऑलवेज अंडरस्टैंड द ट्रस्ट इज़ फार बेटर एंड फार फर्मर. सॉलिडिटी है ट्रस्ट में. वो ट्रस्ट अपने इंट्यूशंस को, अपने ड्रीम्स को और अपने गाइडेंस को ट्रस्ट करिए. आपके कैरियर को एक नया पाथ मिलेगा जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी, जिसमें गाइडेंस इन्वॉल्व होगी, जिसमें इंट्यूटिवनेस इन्वॉल्व होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वेरी वीक. एंड नाउ वी ऑल्सो हैव चिट्स जिसमें मैंने एंजल नंबर्स लिख के रखे हैं. तो देखते हैं आपको एंजल्स नंबर्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो विल पिक अप one chit. Okay, 888. We all are worried about finances in this situation of COVID. बट ये कार्ड्स मुझे ये जो नंबर्स हैं मुझे ये बता रहे हैं कि प्लीज़ डू नॉट वरी. आपको जो फाइनेंस की ज़रूरत जिस वक्त रहेगी वो अपने आप से अरेंज होगा. जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं यार मेरा पर्स बिल्कुल खाली था मगर फिर भी मुझे जो पैसे चाहिए था वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो गए से थे. सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी, दैट यू नीड टू ट्रस्ट दैट यू विल बी सपोर्टेड विद द नीड ऑफ फाइनेंस. मैं एक्स्ट्रा फाइनेंस की बात नहीं कर रही. विद द नीड ऑफ फाइनेंस विल बी डेफिनेटली विल बी फुलफिल्ड. एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीक. आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. ये रीडिंग जो है अपनों के साथ ज़रूर से शेयर करें. दिस कैन बी अ गाइडेंस टू यू एंड टू समबडी हु नीड्स द गाइडेंस फॉर दिस वीक. मैं फिर नेक्स्ट वीक आपसे मिलूँगी नई रीडिंग लेके. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. नमस्कार.